ठीक है, तो कल हम लोग डिस्कस किया था यूनिक की, है ना। यूनिक की कांस्टेंट। तो यूनिक की का मेन बेसिकली ये है कि डुप्लीकेशन रिमूव करना। किसी भी फील्ड पे, जिस फील्ड पे हम डुप्लीकेशन नहीं चाहिए, उसमें हम यूनिक की कांस्टेंट लगा देंगे। तो या तो वो एक से ज्यादा कॉलम पे लग सकता है, जैसे कि मतलब जैसा भी रिक्वायरमेंट रहेगा उसके बेसिस पे यूनिक की कांस्टेंट लग सकता है। उसी के बाद यूनिक की में हम लोग एज में करके देखे थे उस दिन कल। तो उसमें डुप्लीकेट एज हो रहा था, तो उसको अलाउ नहीं कर रहा था। अब ये प्राइमरी की है। प्राइमरी की बेसिकली एक यूनिक आइडेंटिफायर रहता है, एक कॉलम जिसको हम प्राइमरी की बनाते हैं। वो पूरे उस रिकॉर्ड का यूनिक आइडेंटिफायर रहता है, जैसे स्टूडेंट आईडी एक है। तो अपार्ट फ्रॉम उसकी ये फीचर भी रहेगा कि उसमें यूनिक रहेगा, नल उसमें अलाउड नहीं रहेगा। इसका मतलब उसमें डुप्लीकेट भी नहीं अलाउड रहेगा। और वो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को। जैसे स्टूडेंट आईडी एक यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है स्टूडेंट रिकॉर्ड को। जैसे एक ही नाम से 4 स्टूडेंट है, लेकिन सारे का आईडी अलग अलग रहेगा। उसीलिए प्राइमरी की वही होता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे सारे रिकॉर्ड्स को। और उसमें ये भी फीचर रहेगा कि वो नॉट नल रहेगा और यूनिक रहेगा। तो ये क्वेश्चन एक आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड यूनिक की। तो प्राइमरी की बेसिकली it will be unique and it is not null, and unique key can be a null also। ये डिफरेंस है। ठीक है, तो अभी हम ये एक क्रिएट करते हैं प्राइमरी की। इसको ड्रॉप कर देते हैं, ऑलरेडी स्टूडेंट होगा। देखते हैं कंप्यूटर से। नहीं है तो ये क्रिएट हो गया। ठीक है, तो यूनिक की का वही सेम बिहेवियर रहेगा। प्राइमरी की रहेगा फर्स्ट नेम, एक डेटा इंसर्ट करते हैं इंसर्ट। तो इसमें हम डायनेमिकली सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल यूज कर रहे हैं कि डायरेक्टली यहाँ पे हमसे पूछ लेगा स्टूडेंट आईडी क्या दें, फर्स्ट नेम क्या दें। ठीक है, लास्ट नेम क्या दें, एज क्या दें, 32। तो यहाँ पे देखो ये कैसे प्रिंट कर रहा है। ओल्ड में ये सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल लिया, यहाँ पे उसका वैल्यूज प्लेस किया बारी बारी से। तो इसका एडवांटेज ये है कि हम बार बार ये लिखना नहीं पड़ेगा। हमेशा जब भी एग्जीक्यूट करेंगे वो वैल्यू प्रॉम्प्ट करेगा, हम वैल्यू इनपुट करेंगे, वो वैल्यू ले लेगा। नल छोड़ दो, 31। एम परसेंट को ही मतलब सब्स्टिट्यूशन
वेरिएबल कहते हैं क्या सर? एम्परसेंड भी हो सकता है, कॉलन भी हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ इसके वजह से गड़बड़ा है। टू एंजाम इसका मिसिंग सेलेक्ट। आया नहीं वैल्यू। ओके ओके, यहाँ पे ये कोलन नहीं लिया क्या सर? नहीं नहीं, कॉलन का प्रॉब्लम नहीं था, कॉलन मिलेगा। और वो यहाँ पे वैल्यूज नहीं लिखा था, वैल्यू था, इसी से नहीं ले रहा था। कॉलम्स नॉट अलाउड, स्टूडेंट स्टूडेंट वैल्यूज। ओके ओके, समझ इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये जो कैरेक्टर टाइप है ना, इसमें सिंगल कोट्स देना पड़ेगा। वन रो इंसर्टेड। तो इसका ये कैरेक्टर टाइप जो है ना, ये जो भी नेम वैरकर टाइप है, इसमें सिंगल कोट्स के साथ देना पड़ेगा, क्योंकि वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। नंबर में तो ठीक है, चल जाएगा वो, लेकिन इसमें कैरेक्टर टाइप में या स्ट्रिंग टाइप में ऐसे सिंगल कोट्स के अंदर देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको कितने बार भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, 3। अब तो प्राइमरी की टेस्ट इसीलिए होगा कि अब हम इसमें एक और यूनिकनेस टेस्ट कर सकते हैं इसके अंदर, कि 3 ऑलरेडी है। ठीक है। देखो यहाँ पे यूनिक कांस्टेंट वायलेटेड, तो ये प्राइमरी की का एक फीचर जो इससे यहाँ पे चेक हो गया। ठीक है। प्राइमरी की का एक और बहुत इंपॉर्टेंट मोटिव है, वो है कि उसके साथ एसोसिएटेड जो है फॉरेन की। ठीक है। तो ये जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट में स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है, और यही स्टूडेंट आईडी जो है किसी और टेबल में एज ए फॉरेन की रहेगा। ठीक है। तो इसमें फॉरेन की में देख लेते हैं। तो फॉरेन की में क्या होगा,
Foreign key is a field which refers to a primary key of another table, and the table which actually has the foreign key is called child table. तो हम एक ऑर्डर टेबल एक ले लिया जिसमें स्टूडेंट आईडी जो है वो फॉरेन की रहेगा, स्टूडेंट आईडी फील्ड रहेगा, वो फॉरेन की रहेगा जो रेफर करेगा स्टूडेंट टेबल को। ठीक है, जैसे पर्टिकुलर एग्जांपल, जैसे किसी स्टूडेंट ने कुछ सामान ऑर्डर किया, तो हर स्टूडेंट के लिए एक ऑर्डर आईडी जनरेट होगा, उसका ऑर्डर नंबर जनरेट होगा, और स्टूडेंट आईडी की एंट्री रहेगा कि किस स्टूडेंट ने वो ऑर्डर जनरेट किया। ठीक है, तो स्टूडेंट ऑर्डर टेबल के अंदर जो स्टूडेंट आईडी रहेगा ये फॉरेन की है, इसके अंदर स्टूडेंट ऑर्डर टेबल के अंदर, विच इज एसोसिएटेड टू प्राइमरी की ऑफ द स्टूडेंट टेबल। ठीक है, तो इसमें हम दिखाते हैं, एक क्रिएट करते हैं ऑर्डर टेबल। प्राइमरी की मेरा हो ही गया वहां पे। Now, oh, ऑर्डर, ये ऑर्डर टेबल क्रिएट हो गया। अब ऑर्डर में इंसर्ट करते हैं डेटा। वैल्यूज क्या है, ऑर्डर, इसका ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर आईडी कुछ भी ले लो, 101। ऑर्डर नंबर कुछ भी ले लो, जैसे बुक ऑर्डर किया तो BK1001। ये इंट है इसलिए इसको इसी में देते हैं। ये ऑर्डर नंबर हो गया। उसके बाद स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी हम लोग का क्या था, 2। 1 रो क्रिएटेड। एक और इंसर्ट करते हैं, एक और रो इंसर्ट हो गया। देखो यहाँ पे क्या हो गया कि इंटीग्रिटी कांस्टेंट वायलेशन हो गया। क्यों? कि फॉरेन की वैल्यू हैज नो मैचिंग प्राइमरी की। क्यों? क्योंकि देखो वो स्टूडेंट आईडी थर्ड वाला फील्ड है। ठीक है, थर्ड वाला फील्ड इज स्टूडेंट आईडी विच डोंट हैव एनी वैल्यू इन द स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल में मेरे पास दो ही आईडी है, 2 और 3। स्टूडेंट 2 और 3 है, इसीलिए 1 उसने एक्सेप्ट नहीं किया। जब तक पेरेंट के पास नहीं रहेगा वो रिकॉर्ड, उससे रिलेटेड जो इसमें फॉरेन की है वो रिकॉर्ड नहीं एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद उसी तरह से अगर तुम यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट के अंदर 2 या 3 है, ठीक है, एक रिकॉर्ड हमको डिलीट करना है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 2। अब देखो ये डिलीट नहीं करने देगा इसको, क्योंकि उसमें डिपेंडेंसी फर्स्ट
डिलीट डिपेंडेंसी फर्स्ट देन पेरेंट और डिसेबल कांस्टेंट। तो बोल रहा है कि डिपेंडेंसी पहले डिलीट करो या कांस्टेंट जो लिखा हुआ है उसमें उसको डिसेबल करो। ठीक है, तो इसमें पहले करना पड़ेगा कि रिकॉर्ड नंबर 2 का जो है ऑर्डर का वैल्यू डिलीट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर इसको डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें फॉरेन की कैसे बनाए थे हम लोग, वो समझ में नहीं आया। फॉरेन की देखो, यहाँ पे फॉरेन की का कीवर्ड यही है कि ये ये पीपीटी दिखाई दे रहा ना, स्टूडेंट आईडी रेफरेंसेस, हाँ सर, दिख रहा है। स्टूडेंट रेफरेंसेस स्टूडेंट, मतलब ये स्टूडेंट टेबल रेफरेंस करेगा, उस टेबल का स्टूडेंट आईडी रेफरेंस करेगा, यही फॉरेन की है। उसी तरह से अगर कभी ओके। कभी होता है ना कि प्राइमरी की जो है कॉम्बिनेशन ऑफ टू की होता है, फॉरेन की, समझ गया, जी जी। प्राइमरी कभी कभी कॉम्बिनेशन ऑफ टू कीज रहता है, मतलब दो की। तो अगर दो प्राइमरी की है उसको फॉरेन की बनाना है तो फॉरेन की में भी दोनों फील्ड लेना पड़ेगा। ये वाला एक है, जैसे हम इसमें एक और कॉलम ऐड कर रहे हैं, स्टूडेंट आईडी है, इसमें रोल नंबर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉपी, अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड कॉलम, पहले कॉलम ऐड करेंगे, ऐड कॉलम रोल नंबर is of type number। ठीक है, अब उसको हम, अब दोनों कॉलम को हम मिला के प्राइमरी की बनाएंगे, रोल नंबर को और स्टूडेंट आईडी को। तो यहाँ पे स्टूडेंट ऐड कांस्टेंट, एक कांस्टेंट, कांस्टेंट नेम प्राइमरी की, इस टाइप से भी हम कर सकते हैं, अलाउड है। लेकिन यहाँ पे इसलिए रोल नंबर स्टूडेंट आईडी रोल,
अच्छा, ऐड कॉलम में अब यहाँ पे इसको प्राइमरी की रोल नंबर भी ऐड करेंगे, लेकिन ऑलरेडी प्राइमरी की उस पे सिंगल स्टूडेंट आईडी पे है, तो पहले उसको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट टेबल पे देखते हैं प्राइमरी की किस नाम से है। स्टूडेंट प्राइमरी की इस नाम से है। इसको कॉपी करके इसको ड्रॉप करना पड़ेगा। टेबल स्टूडेंट ड्रॉप स्ट्रिंग। Remove all the reference. पहले से ऑलरेडी रिकॉर्ड्स है उसमें, वो की यूज कर रहा है, इसलिए रिकॉर्ड्स भी डिलीट करना पड़ेगा। Table can have only one primary key. All the references.
ऑल द रेफरेंस टू द above की, और क्या रेफरेंस हो सकता है ऑर्डर्स का जो है फॉरेन की कांस्टेंट को ड्रॉप करना पड़े। बेसिकली ऑर्डर का फॉरेन की जो लिंक था ना उसको ड्रॉप करना पड़ेगा। ड्रॉप टेबल ऑर्डर ड्रॉप स्टूडेंट SYS हो गया। अब इसको दोनों को मिला के प्राइमरी की बनाता हूँ। ये हो गया। अब दोनों स्टूडेंट के अंदर दो प्राइमरी की है। इसको देखने के लिए यहाँ पे स्टूडेंट स्टूडेंट प्राइमरी की ये बन गया। तो ये इस पे दोनों फील्ड पे प्राइमरी की बन गया। अब वहां पे ऑर्डर पे भी एक और ये ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, पहले स्टूडेंट का हम अब फील्ड ऐड कर लेते हैं। सेलेक्ट स्टाफ। यहाँ पे अपने इसके लिए कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन ओरिजिनली वो जो होगा उसी में स्टोर होगा, स्टूडेंट आईडी में, उसी सीरियल में स्टोर होगा। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट नेम %, रोल। ये 1 रो इंसर्टेड। ठीक है। ये 2, दो रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया इसमें। अब ऑर्डर्स में हम अल्टर टेबल, एक और रोल नंबर ऐड करना है। ऑर्डर्स ऐड रोल नंबर ऑफ टाइप नंबर। तो अब फॉरेन की में इसमें भी दोनों ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन में यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, लेकिन ऑलरेडी टेबल क्रिएट कर चुके हैं ना, तो इसमें सिर्फ हम अल्टर कमांड करके ऑर्डर्स
स्टूडेंट फॉरेन की स्टूडेंट आईडी रोल नंबर रेफरेंसेस फॉरेन की भी दोनों फील्ड है और रेफरेंसेस मतलब जो स्टूडेंट टेबल रेफरेंस कर रहा है ये उसका भी स्टूडेंट आईडी और रोल नंबर। ऑन डिलीट कैस्केड इसलिए दिया है कि वो इसमें ये देने से ऑटोमेटिकली चाइल्ड रिकॉर्ड अलग से डिलीट नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप कर देगा। ठीक है, इसको देखते हैं। टेबल ऑल्टर, अब इसमें वैल्यूज दे देते हैं। पिछले बार हम लोग देखे थे ना कि दोनों रिकॉर्ड करने से पहले चाइल्ड को डिलीट किया, पहले ऑर्डर्स में से डिलीट किया, फिर उसके बाद स्टूडेंट में से डिलीट किया। लेकिन ये देने से ऑन डिलीट कैस्केड करने से वो अपने आप उसको डिलीट कर देगा, वो अलग से डिलीट करने की जरूरत नहीं है चाइल्ड को। ठीक है, तो इसका ऑर्डर का हमने 2 रिकॉर्ड एंटर किया है, स्टूडेंट का 2 रिकॉर्ड ऑर्डर का एंटर करेंगे। स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट, एक ही है क्या? कमिट नहीं हुआ, लेकिन कमिट से क्या था? दो रिकॉर्ड है, दोनों का मिल के ये प्राइमरी की हो रहा है। ठीक है, जैसे 1 है, जैसे अगर एक ही रिकॉर्ड का प्राइमरी की रहता सिर्फ स्टूडेंट आईडी का तो यहाँ पे फेल कर जाता क्योंकि यूनिक की वायलेशन हो जाता। लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके प्राइमरी की हो रहा है, तो दोनों का रिकॉर्ड मिलके यूनिक हो रहा है। जैसे 1 विथ 100 रोल नंबर मिलके अलग है, 1 विथ 200 रोल नंबर अलग है। ठीक है, समझ में आया? दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके यूनिक हो रहा है इसमें, स्टूडेंट आईडी और रोल नंबर। ऑर्डर्स में एंटर करते हैं। ऑर्डर आईडी, ऑर्डर नंबर, स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर। ऑर्डर आईडी सिर्फ आईडी लिख देंगे, परसेंट ऑर्डर नंबर, स्टूडेंट, परसेंट स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर। ऑर्डर आईडी कुछ भी दे दो, ऑर्डर नंबर 200, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी उसमें कितना था? 1 था, रोल नंबर 100 था। तो फॉरेन की है तो ये दोनों सिर्फ मैच करना चाहिए मास्टर से। ठीक है, मास्टर जो है स्टूडेंट आईडी है। एक रिकॉर्ड हो गया, इसको एक बार ऑर्डर आईडी कुछ भी दे दो, नंबर कुछ भी दे दो, स्टूडेंट आईडी इसमें भी 1, इसमें 2 देख के देखते हैं, 2, रोल नंबर 200। तो इसमें यूनिक कांस्टेंट वायलेशन, फॉरेन की वायलेशन हो गया क्योंकि स्टूडेंट आईडी हम लोग ने जो एंटर किया था 2, वहां पे सिर्फ 1 है स्टूडेंट आईडी। ये तो ठीक है, लेकिन ये 1 है वहां पे, इसीलिए इसको एंट्री नहीं मिली। ठीक है, तो ये फॉरेन की
वायलेशन हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा? हेलो। जी सर, जी सर, जी। जी सर। ओके, ठीक है। तो इसीलिए फिर अब इसको फिर से देते हैं टू, कुछ भी दे दो, 231, यहाँ पे 1, यहाँ पे 200। तो ये लास्ट टू कॉलम यहाँ पे क्या होगा इसका? 1 रो इंसर्टेड। सो लास्ट टू कॉलम यहाँ पे मैच कर रहा है, हो गया। तो इसी तरह से अब देखो, जो पिछले बार जो हम लोग ने ये डाला था, ऑन डिलीट कैस्केड। ठीक है, इसके वजह से ये होगा कि स्टूडेंट नॉर्मली सेलेक्ट स्टूडेंट, एक रिकॉर्ड इसमें से डिलीट करेंगे। ठीक है, तो उसमें एरर नहीं आएगा क्योंकि ये हम ऑन डिलीट का कैस्केड लगाए, तो वो चाइल्ड रिकॉर्ड भी उसका डिलीट कर देगा अपने आप। ठीक है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर स्टूडेंट आईडी तो दोनों में एक ही है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। रोल नंबर इज इक्वल टू 100। अभी यहाँ पे ऑर्डर का डेटा देखो, यहाँ पे भी 100, 100, 1, 200। स्टूडेंट में भी 100, 1, 200। ठीक है, अब सिर्फ इसमें से 100 रोल नंबर वाले को डिलीट करना, 1 रो डिलीटेड। ठीक है, तो अब देखो स्टूडेंट को क्वेरी करके इसमें ऑटोमेटिकली वो 100 वाला डिलीट हो गया क्योंकि ऑन डिलीट कैस्केड लगा था। समझ गए? ये इसका पावर है ऑन डिलीट कैस्केड का। अदरवाइज अगर ये नहीं होता तो यहाँ पे दोबारा हमको इस ऑर्डर में से भी ये वाला रिकॉर्ड जो है रोल नंबर 100 ये डिलीट करना पड़ता। ठीक, एनी यस सर। क्वेश्चन? जी सर, नहीं ठीक है, समझ में आ रहा इसमें एक और एक और होता है, जैसे यहाँ पे ऑन डिलीट कर दिया ना, तो एक और कीवर्ड होता है सेट नल करके। ठीक है, तो उसमें ये करेगा कि चाइल्ड में से डिलीट नहीं करेगा, उसको नल कर देगा। तो लास्ट में ये कमांड जो है ना ऐड करना पड़ेगा सिर्फ, अगर हम यहाँ पे इसके जगह पे, हाँ तो चला गया, ऑन डिलीट सेट नल। इस केस में करेगा क्या कि चाइल्ड वाले को डिलीट नहीं करेगा, उस रिकॉर्ड को नल कर देगा। ये दोनों में डिफरेंस है। इसके बाद है नेक्स्ट है कि चेक कांस्टेंट। चेक कांस्टेंट होता क्या है कि वो बेसिकली किसी इसके वैल्यू को वैलिडेट करता है। जैसे यहाँ पे उसको वैलिडेट करेगा या लिमिट करेगा। जैसे हमने यहाँ पे क्रिएट टेबल एज में चेक कांस्टेंट लगा दिया कि एज शुड बी ग्रेटर देन 18। सो 18 के
अंदर अगर एज का 17 एंटर करेंगे तो एंटर नहीं करने देगा। तो इसको हम यहाँ से भी ऐड करके चला सकते हैं और टेबल रिक्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अब हम स्टूडेंट के अंदर एक और डेटा इंसर्ट करेंगे। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, एज हम 16 एंटर करते हैं, रोल नंबर 28। तो यहाँ पे वायलेटेड, देखो चेक कांस्टेंट is violated. The values being inserted do not satisfy the check, name checked. So do not insert the value that violate the constant. तो ये हो गया चेक कांस्टेंट। इसी तरह चेक कांस्टेंट किसी भी चीज पे भी लग सकता है। नाम, नेम पे भी लग सकता है कि सिर्फ इसी नाम का आदमी रहना चाहिए, इसी लास्ट नेम का आदमी रहना चाहिए। ठीक है, तो उस टाइप से चेक कांस्टेंट किसी पे भी लग सकता है। उसमें यहाँ पे हमने ग्रेटर देन रहा है, उसमें इज इक्वल टू भी रह सकता है, इन क्लॉज भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी तरह का भी यूज करके उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया चेक कांस्टेंट। यहाँ में कोई क्वेश्चन? सर इससे पहले जो सेट नल बताए, तो उसमें फॉरेन की जब डिलीट करेंगे तो उसमें जो वैलिडेशन का नोटिफिकेशन आ रहा था, क्या वो आएगा या फिर उसमें अपने आप मतलब नल चाइल्ड अपने वाले आप में नल नल होगा कर देगा। और वो फॉरेन डिलीट हो जाएगा, फॉरेन की? फॉरेन की को नल कर देगा ना उसको। ओके तुम सर, एक बार करके देखो, उसके बाद जी सर, ये, जी सर। हाँ, अपने से क्रिएट करके एक दो वैल्यू एंटर करके चेक कर लो। ठीक है, फिर ये आया डिलीट ट्रंकेट ड्रॉप। तो डिलीट तो सिंपली है ही, डिलीट करना है। ट्रंकेट में मतलब डिलीट ऑल। और दूसरा फायदा जो बताया था ट्रंकेट में, वो कि टेबल का रीसाइजिंग कर देगा। मतलब उसका जितना जो ब्लॉक्स है वो रीअलोकेट कर देगा, और टेबल अगर ज्यादा स्पेस लिया हुआ है तो उसको ठीक कर देगा। तो ये कभी कदार ये ऐसा सिचुएशन आता है कंपनीज में जहाँ पे टेबल का ओवर साइज हो गया है, तो इसमें यही किया जाता है। तो बाज वक्त कभी ये किया जाता है कि पुराना ओल्ड डेटा जो है डिलीट करके बाकी रहने दिया जाता है। तो डिलीट करने के लिए पहले एक सारा सारा डेटा एक टेम्परेरी टेबल में मूव किया जाता है, और इस टेबल को ट्रंकेट किया जाता है, फिर उस टेम्परेरी टेबल से वो वापस इसमें मेन टेबल में इंसर्ट कर दिया जाता है। और ड्रॉप तो सिंपली ड्रॉप है। तो ड्रॉप जो है, ये ड्रॉप, ट्रंकेट, क्रिएट, ये सारा डीडीएल कमांड्स है। तो डीडीएल कमांड्स का यही यूज है कि जब भी डीडीएल कमांड कर चलेगा, ऑटोमेटिक कमिट हो जाएगा डेटा उस सेशन का। ये बेनिफिट है डीडीएल का। ठीक है, तो ठीक है, तो अभी ये इतने ही रहने देते हैं। अगले सेशन में वो सारा सीक्वेंस जो है, रोल बैक, कमिट और सेव पॉइंट, ये करेंगे पूरा एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, ओके सर। ठीक है सर। सर इसके प्रैक्टिकल के लिए जितना टेबल आप दिए हैं उससे हो जाएगा ना, या और कोई हाँ टेबल की हाँ, जरूरत पड़ेगी? हो जाएगा। सिंपली देखो, उसके लिए बहुत इजी है, तुम जाके एसक्यूएल प्लस में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट चला लो। मैंने डीएमपी फाइल भेजा, सिर्फ तुमको इंपोर्ट चलाना पड़ेगा। मैं दिखा देते हैं।
एक्सपोर्ट पासवर्ड में क्या हो गया? एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट से होगा क्या सर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। एक्सपोर्ट फाइल नेम, इसमें पूछ रहा है कि क्या एक्सपोर्ट करना है, इंटायर डेटाबेस, सिर्फ यूजर्स या टेबल्स। ठीक है, तो सिर्फ यूजर देते हैं। एक्सपोर्ट ग्रांट, यस। एक्सपोर्ट टेबल डेटा, यस। कंप्रेस एक्सटेंट, यस। यूजर टू बी एक्सपोर्टेड, तो हम एसेट्स यूजर जो है मेरा, उसमें सारा टेबल्स है, उसका सारा डेटा हम, अगर टेबल का देना है तो फिर टेबल का पूछेगा कि कौन कौन सा टेबल का नाम देना है। ठीक है, यहाँ पे यूजर लेवल पे करते हैं, तो और दूसरे यूजर का पूछ रहा है, तो यहाँ पे एंटर मार के क्विट कर जाता है। उसके अंदर जितना है सारा एक्सपोर्ट कर लेगा। ठीक है, उसी तरह इंपोर्ट करना है तो वहां पे हम तुम लोग को कमांड जो दिया था वो इंपोर्ट, और अब किस यूजर में इंपोर्ट करना है, और अटैक और फाइल जो है वो एक्सपोर्ट वन के नाम से हुए ना, फाइल का नाम दे दो। फाइल कहाँ थी? सी यूजर साकिब के अंदर port1.dmp। सर आप पहले इंपोर्ट किए फिर एक फाइल बन गया, वही हम लोगों को हाँ। सेंड कर दिए। लेकिन तुम लोग को सिर्फ वो, अभी तो हम पूरे यूजर का जितना डेट टेबल है सारा चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तुम लोग को जो दिया ना वो सिर्फ 3 टेबल का दिया, 4 टेबल का, जो तुम लोग पूछ रहे थे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, सिलेक्टिव सिलेक्टिव टेबल कैसे आप इंपोर्ट किए सर? उसमें ऑप्शन रहता है, जैसे हम यूजर्स का किए ना वैसा ही हम ऑप्शन में टेबल्स डाल सकते थे। अच्छा हाँ, इसमें इसमें एक फ्रॉम यूजर करके होता है। अब किस यूजर से एक्सपोर्ट मार रहे हैं, तो मेरा जो है वो एसएच का यूजर है, एसएच का सारा डेटा है, तो ये दे देंगे। या तो फिर यहाँ पे बोल रहा है कि पूरा फुल करो,
मस्ट इज स्पेसिफाई फुल इज इक्वल टू वाई और प्रोवाइड फ्रॉम यूजर टू यूजर। तो फ्रॉम यूजर में हमने एसएच दे दिया, ये पूरा एक्सपोर्ट हो गया, इंपोर्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह से तुम लोग को जो कमांड दिया वो कमांड चलाओगे तो पूरा तुम जो डेटा है 3 टेबल 4 टेबल का, वो डेटा एक्सपोर्ट हो जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा तुम्हारे इसमें। और अच्छा है कि पहले चेक कर लो कि वो चारों टेबल्स अगर क्रिएटेड है तो ड्रॉप कर दो, नहीं तो अब ऑब्जेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करके एरर आ जाएगा और फेल हो जाएगा वो। ठीक है। फ्रेश यूजर ठीक है बना के सर। एंट्री कर लेंगे सर, इंपोर्ट कर लेंगे हाँ सर, फ्रेश यूजर बना के कर लेंगे हाँ उसको। हाँ हाँ, वो कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जी सर। ओके शेयर सर, कर देंगे। थैंक यू ठीक है। सर। ओके। ठीक है सर, अस्सलाम अल्लाह वालेकुम। हाफिज। अल्लाह।